सके। उसे अच्छा खाना मिलना बंद हो गया। नसीमा और उसका बेटा मुर्ग मुसल्लिम खाते और आफिया को रात की बची हुई रूखी सूखी रोटी दी जाती। आफिया का छोटा भाई बहुत बार अपनी माँ से कहता, माँ भाजी को भी थोड़ी सी रोटी दे देना, लेकिन नसीमा उसे फौरन डांटती और कहती कि ये सुतेली बहनें सुतेली ही रहती हैं, कभी सकी नहीं बनती। जब जमील का फोन आता तो नसीमा आफिया के पास खड़ी होकर उसे आंखें दिखाती और इशारा करती कि शिकायत नहीं करनी। जमील पूछता, मेरी गुड़िया कैसी है? आफिया लब भींच लेती, आंसू पी जाती और कांपती आवाज में कहती, बाबा मैं ठीक हूँ, अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये झूठ वो सिर्फ इसलिए बोलती थी कि परदेश में बाप परेशान ना हो। साल गुजर गए, जुल्म बढ़ता गया, मगर आफिया का सब्र भी पहाड़ जैसा था। उस जुल्म के दौरान उसका वाहद सहारा उसका कुरान और वो खास अमल था जो उसने अपनी मरहूमा माँ से सीखा था। उसकी माँ रजब के महीने में कसरत से सदका खैरात करती थी और फिर वो रजब का महीना आया जिसने आफिया की किस्मत का फैसला करना था। ये महीना गांव में बड़ी अकीदत से मनाया जाता था और जगह जगह मिलाद की महफिलें सजती थी। चूंकि आफिया हाफिज़े कुरान होने के साथ साथ एक इंतहाई दिलकश और दर्द भरी आवाज की मालका भी थी, इसलिए रजब का चांद नजर आते ही पूरे गांव और आसपास के इलाकों से औरतें उसे अपनी महफिलों में नात कवानी के लिए बुलाने लगती। जब आफिया महफिल में बैठकर अपनी पुरसोज आवाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती तो सुनने वालियों पर एक सहर तारी हो जाता। उसकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाते और औरतों की आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो जाते। ऐसा लगता था जैसे उसके मुंह से अल्फाज नहीं बल्कि फूल झड़ रहे हों। उसकी इस खूबी की वजह से महफिल के एहतताम पर औरतें खुश होकर उस पर नोटों की बारिश कर देती और उसे नजराने के तौर पर ढेर सारे पैसे देती। आफिया के लिए ये पैसे उसकी जाती कमाई नहीं बल्कि एक अमानत थे। हालांकि घर में उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे और ना ही पैरों में अच्छी जूती, लेकिन उस नेक रूह का एक अलग ही असूल था जिसे उसने अपनी माँ की वफात के बाद अपना रखा था। वो उन पैसों में से 1 रुपया भी अपनी जात पर खर्च नहीं करती थी, बल्कि महफिल से वापसी पर सीधा अनाज की दुकान पर जाती और वहां से बाजरा और गंदम खरीदती। फिर वो गांव के पुराने कब्रिस्तान के उस कोने में जाती